एंड नाउ क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत थी, तो दे ट्राई टू वेरी मच कन्विंस अस कि प्लीज़ डू हेल्प अस, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे एज इफ यू वांट। दे वन ट्राइंग टू कंपेल विद देयर फॉल्स प्रोमिसेस कि आपको जो चाहिए होगा हम वो देंगे। आई नो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। एंड टू एक्चुअली नो अबाउट इट, प्लीज वॉच द होल रील। अब साइमन कमीशन इंडिया पहुंच गई थी, लेकिन इस साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ही रन करने के लिए आई थी। सो लाला लाजपत राय जी ने ये कंसर्न भी रेज करा था कि इसमें तो कोई इंडियन है ही नहीं। उस टाइम ब्रिकनहेड ने कहा, यू इंडियंस डोंट इवन नो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, तुम इंडियंस को ये भी नहीं पता कि कोई कंट्री कैसे रन करती है, एंड यू वांट योर इंक्लूजन। डिसरिस्पेक्टफुल कोट के बाद एवरीवन वाज वेरी ऑफेंडेड, एंड उसके बाद हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। We actually came up with the Nehru Report 1928। इस नेहरू रिपोर्ट में हमने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हमें जब भी इंडिपेंडेंस मिलेगी हम मेजॉरिटी को ही नहीं माइनॉरिटीज को भी उतना ही हक देंगे। And that's why Lord Copeland said कि Birkenhead, you should never give the challenge to Indians because Indian will reply you very hard. In the meantime, the great communist Chairman Roy in 1934 said कि why are we asking for half independence? हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए भी मांग करनी चाहिए। We should ask them to let us form our own constituent assembly. एंड 1935 में नेहरू जी ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली, लेकिन क्लाइमेक्स के बिना मूवी पूरी होती है यार, नहीं। अब उस टाइम क्या हुआ था, 1935 में एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो रही थी। अब उस टाइम ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पता था कि उन्हें इंडियंस की जरूरत पड़ेगी, सो दे सेड कि दे विल सपोर्ट यू और वो आपको इंडिपेंडेंस देंगे अगर आप हमारी हेल्प करोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। एंड नाउ क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमारी जरूरत थी, तो दे ट्राई टू वेरी मच कन्विंस अस कि प्लीज डू हेल्प अस, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे एज इफ यू वांट। दे वन ट्राइंग टू कंपेल विद देयर फॉल्स प्रोमिसेस कि आपको जो चाहिए होगा हम वो देंगे, एंड विच रिजल्ट्स इन द अगस्त ऑफर इन 1940। अगस्त ऑफर 1940 में क्या लिखा था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाएगी तो हम आपको इजाजत दे दें कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो और उसमें मेनली इंडियंस होंगे। बट द वर्ड मेनली, सीरियसली? एंड देन दे अगेन रेज अ क्वेरी कि सिर्फ मेनली, एंड एक्चुअली आपको पता है क्या, मेनली की जगह ओनली होना चाहिए था। एंड यस, दे कोडेड इट कि आप मेनली की जगह ओनली लिखिए वहां। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दैट हीटेड डिस्प्यूट बिटवीन देम, उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 सेंड करा, which was rejected by both Muslim League and Congress. Comes the climax. 1945 में फिर से ब्रिटेन में इलेक्शंस हो रहे थे। This time destiny was with us. Labour Party जीत चुकी थी, and they said they were going to accept our demand for constituent assembly and will gradually go out of our country once we frame a constitution.